नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं कि क्या इंडिया भविष्य में रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सेल करेगा। रिसेंटली इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए। यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया टाइम्स का आर्टिकल है। इन्होंने रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश किया और यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से ऑफर अवेलेबल है रशिया को कि ये लोग ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीद सकते हैं इंडिया से। नाउ यहाँ पर मुझको ये ऐड करना पड़ेगा कि इवन दो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स दुनिया भर में पब्लिश हुए हैं, इवन चाइनीज मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि इंडिया रेडी टू सेल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू रशिया। ब्रह्मोस की यहाँ पर ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं। और इवन रशियन मीडिया जो रशिया टुडे है उसके इंडियन विंग ने भी इस टॉपिक को कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्वीट आपको मिल जाएगी रशिया टुडे की। यहाँ पर लिखा है कि इंडिया रेडी टू सेल क्रूज मिसाइल्स टू रशिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूक्रेन वॉर से बाद के टाइम की। हम अभी ये नहीं कह रहे कि अभी जो यूक्रेन वॉर चल रही है उस दौरान हम रशिया को मिसाइल सेल कर देंगे, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। मगर तब भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर कैसे? आई मीन ब्रह्मोस मिसाइल तो रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, प्राइमरली रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो रशिया ये मिसाइल हमसे परचेज करना क्यों चाहेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें कवर करूंगा कि रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने कहा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान किस कंट्री ने दिया है? इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड करी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो एज ऑफ नाउ रशिया यूक्रेन वॉर को 500 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि रशिया यूक्रेन वॉर को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे याद है पुतिन ने यह भी कहा था, कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर कई सालों तक चलती रहे, लंबा स्ट्रगल होगा ये। मगर यहाँ पे हम ना एक बात नोट कर पा रहे हैं कि रशिया ने सिंस अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन यूज करने स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे रशिया को अब मिसाइल्स की कमी खल रही है। हमने ये बात रिसेंटली देखी कि रशिया ने सबसे पहले मार्च महीने के आसपास पहली बार अपना हाइपरसोनिक मिसाइल यूज कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। ये मॉडर्न वॉरफेयर में पहली बार हमने देखा कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किया गया एक कंट्री द्वारा दूसरे कंट्री के अगेंस्ट। बहुत बड़ी बात थी ये। और उस वक्त लोग मान रहे थे कि अब तो देखिए, अब तो रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल निकाल दिए हैं, एवरीथिंग विल बी ओवर सून, यूक्रेन कुछ इन मिसाइल्स का कर नहीं पाएगा। और उसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स सुपरसोनिक मिसाइल से 5 गुना ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो ध्वनि की गति है, उससे भी तेज़ मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल उस गति से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। तो रशिया ने इनिशियली जब हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ करने स्टार्ट किए तो दुनिया मान के चल रही थी कि ओके, अब रशिया सीरियस हो गया है, अब यूक्रेन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। बट सरप्राइजिंगली यूक्रेन ने बाद में ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हमने 6 रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल शूट डाउन कर दिए। उसके अलावा कई जो रशिया के सुपरसोनिक मिसाइल हैं वो भी यूक्रेन ने कहा कि हमने शूट डाउन किए हैं अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट के साथ। ना ऑफ कोर्स यहाँ पे रशिया ने काफ़ी बार कहा है कि यूक्रेन के दावे झूठे हैं, मगर सच्चाई कहीं ना कहीं आपको बीच में मिलेगी कि बिल्कुल यूक्रेन ने कुछ मिसाइल्स को शूट डाउन किया है, मगर ऑब्वियसली नंबर उतना हाई नहीं होगा जितना यूक्रेन क्लेम कर रहा है। और सिंस यूएसए ने इतने सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे यूक्रेन को, रशिया को ना अपने बहुत सारे मिसाइल्स इनको डिस्ट्रॉय करने में लगाने पड़े। जो मिसाइल्स रशिया उम्मीद कर रहा था कि ये यूक्रेनियन टैंक्स पे मारेंगे, इनकी आर्मी पर मारेंगे, वही मिसाइल्स बार बार इनको शूट करने पड़े ताकि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर पाएं। और उस वजह से आज के समय ना रशिया के पास मिसाइल्स की कमी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये बात यूएसए भी कह चुका है कि रशिया विल रन आउट ऑफ मिसाइल। ऐसा नहीं होने वाला कि रशिया के पास मिसाइल बचे नहीं होंगे। इनके पास इतनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है कि लगातार अपनी आर्मी के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए मिसाइल्स प्रोड्यूस करते रहे। मगर जिस तरीके से रशिया ने एक टाइम पर ईरान के मिसाइल्स भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, इससे साफ लग रहा है कि रशिया अब थोड़ा बहुत प्रेशर फील कर रहा है। और जब एक बार ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी, अब राम जाने ये कब होगा, 2 साल 3 साल बाद, मगर जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी तब रशिया को अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड करना होगा। इनको ज़्यादा मिसाइल चाहिए होंगे, ज़्यादा टैंक्स चाहिए होंगे, क्योंकि यूक्रेन वॉर में रशिया के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीईओ हैं अतुल दिनकर साहब, इन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ही
ब्रह्मोस परचेज करना स्टार्ट कर देता तो हो सकता है कि इनको काफ़ी एडवांटेज भी मिल जाता, क्योंकि ब्रह्मोस जैसा मिसाइल आपको दुनिया में आज के समय नहीं मिलेगा। ये बात इन्होंने कही और आगे फिर इन्होंने ये भी ऐड करी कि एक बार जो यूरोप में सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए, जो अभी वॉर चल रही है यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच में, एक बार ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वी माइट गेट सम ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया। रशिया ही कहे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हमारे लिए 100-200 जितने भी इनको ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं अपनी मिलिट्री के लिए ये लोग परचेज करें। अब यहाँ पे आप कहोगे बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आई मीन कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी हद तक रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल जैसी है, तो रशिया खुद ही बना लेगा अपने मिसाइल। देखिए यहाँ पर बात आती है मास प्रोडक्शन की, तो वहाँ पर ना इंडिया के पास एडवांटेज है। इंडिया बड़े स्केल पर ये मिसाइल्स मास प्रोड्यूस कर सकता है जब रशिया को जल्दी से अपनी मिलिट्री रीबिल्ड करनी हो। ये ऑप्शन रशिया के पास हमेशा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेट, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी है जो बनाती है ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें 50.50% स्टेक इंडिया का है और बाकी स्टेक रशिया का है, मतलब रशिया आप कह लीजिए जूनियर पार्टनर है इस कंपनी में, तब भी रशिया कह नहीं सकता है यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस को कि हम ओन करते हैं इस कंपनी को तो बनाओ हमारे लिए मिसाइल। देखिए ब्रह्मोस एरोस्पेस आज के समय एक सेपरेट कंपनी है। चाहे भारत सरकार हो, रशियन गवर्नमेंट हो, किसी को भी ब्रह्मोस मिसाइल इनसे बनवाने हैं, ऑर्डर देने होंगे, पेमेंट करनी होगी। हाँ ये अलग बात है कि पेमेंट बाद में दोनों कंट्रीज में बढ़ जाएगी। तो अभी जो रशियन मिलिट्री की हालत हो चुकी है, पॉसिबिलिटी है कि जंग के बाद अगेन जंग के दौरान हम लोग रशिया को कुछ सेल नहीं करेंगे। एक आप कह लीजिए जंग के दौरान ना यही पता लग गया कि इंडिया की तरफ से ऑफिशियली या चाइना की तरफ से किसी भी कंट्री की तरफ से ऑफिशियली रशिया को एक बुलेट भी सेल करी गई है, तो वेस्टर्न कंट्री सैंक्शंस उसके अलावा दुनिया भर का प्रेशर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर वॉर के बाद के टाइम की बात कर रहे हैं, जब एक बार को सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उस वक्त हाँ बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल सेल कर सकता है रशिया को। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड जब मैंने ट्विटर पे देखा कि यूक्रेनियंस क्या कह रहे हैं, तो मुझे कुछ यूक्रेनियंस की कमेंट मिली और ये लोग गुस्सा थे। और अगेन देखो इनका गुस्सा जायज़ है। ये लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे कि इंडिया ऐसी बात कैसे कर सकता है कि ये ब्रह्मोस सेल करेंगे रशिया को, क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मोस हमारे घरों को हिट करे? बट अगेन हम यहाँ पर ये नहीं करें कि यूक्रेन वॉर के दौरान ये सब हो। हम जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और ऑब्वियसली जब एक बार ये वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद देयर विल बी पीस। कई सालों की लड़ाई के बाद ऐसा नहीं होने वाला कि 2-3 साल के लिए लड़े फिर हफ्ते भर के लिए पीस हुआ फिर से लड़ाई शुरू हो गई, ऐसा नहीं होने वाला। जब पीस स्थापित होगा, जब प्रॉपरली सीज फायर एक बार हो जाएगा, तब उसके बाद लंबे समय तक यूक्रेन और रशिया दोनों की जनता शांति चाहेगी। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप देखो ना तो ऐसी डील्स होना बड़े स्केल पर बहुत ही नेचुरल है। मैं तो एक्चुअली देख पा रहा हूँ कि 2025-26 के आसपास रशिया बहुत सारे डिफेंस ऑर्डर्स देगा इंडिया को, क्योंकि याद रखिएगा रशिया के पास आज के समय $147 बिलियन वर्थ रुपी करेंसी पड़ी है और इनको इतना आइडिया है नहीं कि इसका क्या करें। कुछ रुपये को इन्होंने वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया है, उसके इनको डिविडेंड्स रिटर्न्स मिलते रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कुछ इंडियन रुपये को ये लोग यूज करेंगे इंडिया से ही हथियार परचेज करने के लिए। वो हथियार हो सकते हैं टैंक्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, एनीथिंग। ऑलरेडी हमने देखा है कि रशियन कंपनी जैसे कि सुखोई ये लोग ये भी कह चुके हैं कि सिंस रशिया में सैंक्शन लग चुके हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा सिविल जेट है, फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा, जो इनका सिविल जेट है, सिविल एयरक्राफ्ट है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करे। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है। सिंस रशिया पे इतने ज़रा सैंक्शन लग चुके हैं कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए वो भी रशिया में अवेलेबल है नहीं। तो सिंस इंडिया में अवेलेबल होगा तो इनका टारगेट ये है कि इंडिया में ये जेट बना लेंगे और बाद में रशिया ही इनको परचेज कर लेगा, या फिर अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो इंडिया से ही ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ऑब्वियसली इस सब का बेनिफिट इंडिया को होगा इवेंचुअली। याद रखिएगा 2025 तक हमारा टारगेट है कि $5 बिलियन की डिफेंस सेल हमको करनी है ना। इसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस पे क्वेश्चन मार्क है। डिपेंड करता है कि क्या बहुत सारे कंट्रीज ब्रह्मोस मिसाइल या फिर इवन तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करते हैं फ्यूचर में या नहीं। मगर एक बात तो तय है कि भविष्य में इंडिया उभरेगा एज ए मेजर डिफेंस सप्लायर, चाहे हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स ना बेच रहे हों। और सबसे यूनिक बात इस सब में ये हो सकती है कि रशिया जिससे हम एक टाइम पर हथियार परचेज करते थे, उसी कंट्री को हो सकता है कि हम हथियार सेल भी करें। ऑल्दो टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हम यहाँ पर रशियन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंडियन टेक्नोलॉजी बेच रहे होंगे रशिया को, उसमें भी टाइम लगेगा। बट ये भी एक बार को हो जाता है ना तो ये हिस्टोरिक होगा अपने आप में।
नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री का जो हाईएस्ट अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे या फिर यूएस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रांस ने रिसेंटली ये सम्मान दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। इंडिया के पीएम पहले पीएम बने हैं जिन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है 50% डिस्काउंट सेल, ये सेल हो जाएगी खत्म। तो आपके पास टाइम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं एसएससी एग्जाम का कोर्स, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी सब्सक्रिप्शन का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का एसएससी कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आप सिर्फ 188 पर मंथ में एसएससी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे घर बैठे या फिर कहीं भी विद अनअकैडमी कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।